Hello everyone. Today we will solve exercise 11.3 क्लास 7th NCERT मैथ। इससे पहले 11.1 और 11.2 दोनों कंप्लीट हो चुकी हैं। उन दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एक्सरसाइज डिपेंड है आपकी सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द सर्किल। तो मैंने इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया था, उसका लिंक आपको नीचे दे दूंगा। तब भी दो फॉर्मूले में आपको यहां रिवाइज करा दूंगा जल्दी से। सर्कमफ्रेंस या इसको हम बोल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्किल, है ना। तो सर्किल के पेरीमीटर को क्या हम ये नेम दिया गया है सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है 2 पाई आर। चलिए मैं लिख देता हूं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल ये होता है 2 पाई आर। पाई की वैल्यू यहां गिवन होगी, आर रेडियस है। पाई अगर गिवन नहीं होगी तो लिखा होगा गिवन होगी, वरना हम 22/7 यूज कर लेंगे। कहीं कहीं 3.14 देगा तो वही यूज करेंगे। ओके, तो ये तो हो गया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। फिर एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर सर्किल को हम हाफ कर दें तो हाफ सर्किल को बोलते हैं सेमी सर्किल। तो इसका एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होगा? एरिया ऑफ सेमी सर्किल इसका हाफ कर दो 1/2 पाई आर स्क्वायर। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल पूछे तो इसमें थोड़ा आप ध्यान रखना, अगर ये फिगर बने, ठीक है ना, कोई टीचर आपको बोर्ड बना दे, पहले पूरा बना देगा सर्किल, कह देगा इसकी रेडियस 7 है, फिर इतना भी काट दिया, कह देगा ये हाफ है, तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा? तो इसका सर्कमफ्रेंस कुछ नहीं होगा। आपको क्यों? क्योंकि सर्कमफ्रेंस हमेशा हम क्लोज फिगर का फाइंड करते हैं। ये ओपन फिगर है। हाँ, अगर ये इस तरीके से दे रखा हो, हमें ये दे रखी हो बंद हो, है ना, मान लो कोई भी रेडियस हो, ये 7 है तो ये 7 है, मान लो सेंटर, तो ये होता है, ये क्या होगा, यहां से यहां तक कोई डिस्टेंस क्या हुआ, सर्किल का डायमीटर। तो अगर ये फिगर है सेमी सर्किल है लेकिन ये इसका डायमीटर भी ज्वाइंट है, तब इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा? सेमी सर्किल का इसका हाफ कर दो, 2 से डिवाइड कर देंगे, पाई आर हो गया। पाई आर क्या हुआ? यहां से यहां तक की लेंथ पाई आर, लेकिन प्लस ये भी तो है, ये क्या है सर्किल का डायमीटर, तो प्लस 2r। ध्यान रखना, अगर क्लोज फिगर है तब इसका पेरीमीटर होगा पाई आर प्लस 2r। पाई आर क्या हुआ? यहां से यहां तक की लेंथ पाई आर, है ना, हाफ सर्किल का पेरीमीटर प्लस डायमीटर। डायमीटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2r के। तो इस एक्सरसाइज में ये 4 फॉर्मूले यूज होंगे और आंसर हो जाएगा। छोटा मोटा आप जानती हैं, जो पहले क्वेश्चन में निकल चुका है, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में, सॉरी, कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कहीं कहीं रेक्टेंगल स्क्वायर का आएगा, तो आप जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड्स। जब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड्स और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l+v। इससे पहले एक्सरसाइज में हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए करते हैं एक्सरसाइज 11.3। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल विथ फॉलोइंग रेडियस। और यहां दे रखा है पाई की वैल्यू लेनी है, टेक पाई इज इक्वल 22/7। ए पार्ट, इसमें रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो ये क्या है? रेडियस है। तो मैं यहां लिख देता हूं रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस पूछा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल क्या होगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है ना, तो वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू पाई, द वैल्यू ऑफ पाई इज गिवन 22/7 इंटू आर फॉर रेडियस, और रेडियस इज गिवन है 14 सेंटीमीटर। 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, और 4 का 22 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 88 आ गया। सेंटीमीटर किसमें, सॉरी रेडियस किसमें दे रखे? सेंटीमीटर में, तो सर्कमफ्रेंस सेंटीमीटर में आएगा। अगर रेडियस मीटर में दी होती तो सर्कमफ्रेंस की यूनिट क्या होती? मीटर। तो फर्स्ट का आंसर आ गया आपका 88 सेंटीमीटर, फर्स्ट का ए पार्ट। नाउ बी पार्ट। इन बी पार्ट रेडियस इज गिवन, आर इज गिवन 28 mm। mm से मतलब मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल होते हैं 10 mm के। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम तो mm में आंसर लिख देंगे। तो पूछा है सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस of circle 2 pi r, 2 into pi, the value of pi is given 22/7 and the radius is given 28। 7 बन जा
7 4 जा 28, 4 2 जा 8, 8 का मल्टीपल मैं कर रहा हूं 22 में, तो 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 2 जा 16 और 1 17, तो आंसर इज 176 mm, ठीक है, मिलीमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया इसके सेकंड पार्ट का। नाउ सी पार्ट, हाँ कभी अगर पूछ लेता कि राइट द आंसर इन सेंटीमीटर, तो हम क्या करते 10 से डिवाइड करते तो 17.6 सेंटीमीटर हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा है तो आप केवल mm में ही छोड़ सकते हैं, लेकिन मालूम होना चाहिए आपको सारी यूनिट, है ना। नाउ सी पार्ट, इन सी पार्ट रेडियस ऑफ सर्किल इज गिवन 21 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस फाइंड करना है, चलिए करते हैं। Circumference of the circle 2 pi r, 2 into put the value of pi 22/7 given है इस क्वेश्चन में, and r is 21, तो 7 1 जा 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 और 6 का मल्टीपल 22 में, 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 13, तो ये आंसर आ गया 132 सेंटीमीटर। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्किल। इसमें हमें एरिया फाइंड करना है, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था सर्कमफ्रेंस, और यहां भी पाई की वैल्यू दे रखी है, टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। सभी क्वेश्चन के लिए इसमें 3-4 पार्ट्स हैं, सी पार्ट 3 पार्ट हैं, पाई हमें लेना है 22/7 हर पार्ट के लिए, है ना। रेडियस अलग अलग है, ए पार्ट में रेडियस दे रखी है 44 mm, रेडियस इज गिवन, सॉरी 44 नहीं 14 ओनली, 14 मिलीमीटर। उस सर्किल का रेडियस फाइंड करना है, रेडियस बोल रहा हूं सॉरी, एरिया फाइंड करना है जिसकी रेडियस हमें दे रखी है 14 मिलीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, अभी हमने डिस्कस करा। पाई की वैल्यू सभी के लिए क्या दे रखी है 22/7, आर स्क्वायर मतलब r इंटू आर, और रेडियस कितनी गिवन है 14, तो 14 इंटू 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो क्या हो जाएगा 14 2 जा 28, 28 का 22 से तो 56 हो गए, 56 6 6 11 616, 616। एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर, रेडियस जिसमें भी देखो मिलीमीटर तो स्क्वायर मिलीमीटर, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, दो तरीके होते हैं, या तो SQ लिख दो स्क्वायर मिलीमीटर, या अगले पावर पर 2 लगा दो तो वो भी स्क्वायर मिलीमीटर कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। पावर 2 लिख दो या स्क्वायर मिलीमीटर हम SQ लिख के छोड़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया 616 स्क्वायर मिलीमीटर। ना बी पार्ट, इन बी पार्ट रेडियस इज गिवन, रेडियस की जगह यहां पर डायमीटर दे रखा है, डायमीटर 49 मीटर, ये डायमीटर है। तो पहले रेडियस फाइंड करेंगे, है ना। रेडियस ये हम इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताते हैं, रेडियस क्या होती है डायमीटर का हाफ, तो 1/2 49, यानी कि 49/2 मीटर होगी इसकी रेडियस। एरिया निकाल देते हैं, एरिया ऑफ सर्किल, तो एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो गया है वैल्यू पुट करें, द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 49/2 इंटू 49/2, पावर 2 है तो 2 टाइम्स मल्टीपल करेंगे, 49/2, 2 से 2 1 जा 2, 2 से ये 11 पर कैंसिल हो गया, 7 1 जा 7 7 जा, तो ये क्या हो जाएगा, चलो मैं एक बार लेता हूं, 11 इंटू 7 77 इंटू 49/2, 77 का 49 में मल्टीपल करें तो 7 9 जा, चलिए मैं आपको शो कर देता हूँ, नहीं आप सोचो सर कैलकुलेटर पर कर रहे हैं, आप लोग कभी भी कैलकुलेटर यूज नहीं करना है ना, कैलकुलेटर यूज करोगे तो आपकी कैलकुलेशन ही खराब हो जाएगी। हमें करना है 77 इंटू 49, तो 49 में हमें 77 से मल्टीपल करना है, 7 9 जा 63, कैरी 6, 7 4 जा 28 और 6 343, फिर सेम करेंगे तो वही आ जाएगा 343, 3773 इसका मल्टीपल आ गया, 3773/2, 2 से डिवाइड करें, है ना। 2 से डिवाइड हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, अगर 2 से डिवाइड करना हो, वैसे 2 तो छोटी संख्या आप डायरेक्ट कर लोगे, लेकिन डिवाइड के बजाय मल्टीपल इजी पड़ता है, तो क्या करना चाहिए,
नीचे 10 हो जाएगा। कब कैसे होगा, जब 5 से मल्टीपल करें तो ऊपर न्यूमिनेटर में 5 से मल्टीपल करो, जो भी आंसर आएगा उसमें एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। मैं 2 से डिवाइड किया, मैं 5 से मल्टीपल ही करता हूं। तो क्या होगा देखो, 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 7 जा 35 और 1 36 कैरी 3, 5 7 35 3 38 कैरी 3, 5 3 जा 15 और 3 18 और एक डिजिट के बाद डेसिमल। एरिया है और मीटर में दे रखा है, तो स्क्वायर मीटर हम जो बात कर रहे थे ऊपर कि स्क्वायर को चाहे ऐसे लिखो या पावर लगा दो, तो मैंने दोनों तरीके से लिख दिया। इसका आंसर चेक कर देता हूं मैं, थोड़ा जल्दी मल्टीपल करा इसलिए। 11.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का भी 1886.5 स्क्वायर। ओके, ये आंसर है इसका। क्लियर? नाउ नेक्स्ट सी पार्ट। नाउ सी पार्ट, रेडियस इज गिवन 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या हुआ इसका, पाई आर स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि आर इंटू आर। तो 5 इंटू 5 कितना हो गया ये 25। 25 का 5 इंटू 5 25, 25 का मल्टीपल करूं 25 2 जा 50 कैरी 5, 25 2 जा 50 और 5 55, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर। आप इसको या तो डिवाइड कर दो या आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। मिक्स में लिख देते चलो, 7 7 जा 7 8 56 नहीं जाएगा, 7 7 जा 49, 6 बचा 6 0 60, 7 8 जा 56 4 बचा, तो 78 होल 4/7 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ गिवन सर्किल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 बुक आपके पास है, इसलिए मैं सवाल दिखा नहीं रहा, पढ़ रहा हूं, आप बुक में भी देखिए। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर सीट इज 154 मीटर। फाइंड इट्स रेडियस, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द सीट्स। क्वेश्चन क्या, एक हमारे पास सर्कुलर सीट है, यानी कि एक सर्किल की शेप में सीट है, ठीक है। इसका सर्कमफ्रेंस दे रखा है, यानी कि 2 पाई दे रखा है, तो इसकी रेडियस फाइंड करनी है। जब रेडियस निकलाएगी तो फिर हम इसका सर्किल का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये पूछा इसने, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द सीट। और एक चीज की भी ने, टेक द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7। ओके, तो हमने मान ली लेट द रेडियस ऑफ सर्कुलर सीट बी आर यूनिट। आर सर्कमफ्रेंस किसमें दे रखा है, मीटर में, तो मीटर लिखेंगे। लेट द, और नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, आर रेडियस ही होती है। लेट द रेडियस ऑफ सर्कुलर सीट इज आर, यूनिट क्या लगाएंगे, जो सर्कमफ्रेंस दे रखा है। सर्कमफ्रेंस हमें मीटर में दे रखा है, इसलिए मैंने मीटर लिख दिया। अगर सर्कमफ्रेंस हमें सेंटीमीटर में दिया होता तो मैं सेंटीमीटर लिख देता, तो मैंने मीटर इसलिए लिख दिया। ओके, तो हमें दे रखा है सर्कमफ्रेंस ऑफ सीट सीट से मतलब सर्कुलर सीट, मैं खाली सीट लिख दे रहा हूं। ये हमें गिवन है 154 मीटर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा दो, सर्कुलर सीट का, सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, 2 इंटू पाई। द वैल्यू ऑफ पाई इन दिस क्वेश्चन इज गिवन 22/7, तो पाई के प्लेस पर 22/7 इंटू आर, और ये किसके इक्वल है, 154। तो आर की वैल्यू क्या होगी, आर इज इक्वल, क्रॉस मल्टीपल होता है जानते हो, 7 चला जाएगा इधर, यानी कि 154 इंटू 7 अपॉन 2 और 22 अपॉन में आ जाएंगे, 2 इंटू 22। 11 से कैंसिल करें, 11 2 जा 22, 11 बन जा 11 4 जा 4 4 44, तो 11 4 जा 44, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जा 2, 2 7 जा। तो पहला आंसर आ गया, रेडियस आ गई 7 7 जा 49/2 मीटर, जो कि हमसे पूछी थी फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर सीट। तो ये तो आंसर हो गया, सर्कुलर सीट का रेडियस हो गई। आप इसको चाहो तो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, फिर 9 में देंगे, 2 4 जा 8, पॉइंट 1 बच्चा, 1 के आगे 0 लगे, 2 5 जा 10। तो रेडियस हो गई हमारी सर्कुलर सीट की 24.5 मीटर। लिखना चाहिए, लिख दो। रेडियस ऑफ सर्कुलर सीट इज 24.5 मीटर। और एरिया ऑफ सीट क्या होगा, सर्किल की शेप में, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। रेडियस की जगह ये लगा दो या ये लगा दो,
ओके, वो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ले सकते हो। रेडियस की जगह या तो इसमें लगाओ या पॉइंट में लगा दो, ये आपकी चॉइस है। तो एरिया ऑफ सर्कुलर शीट is pi r square. The value of pi is 22/7 r square. चलो ये लगा देते हैं, यानी कि r इंटू आर 24.5 इंटू 24.5। 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। 7 बन जा 7, 7 3 जा 21, 3 बचा, पॉइंट लगाया, 3 5 35, 7 5 जा 35। चलिए अब मैं 22 इंटू 3.5 कर ले रहा हूं पहले, बाद में इसमें मल्टीपल कर दूंगा। 77 आ गया, ये 77 हो गया। 2 का मल्टीपल करेंगे 35 में 70, फिर नीचे 70 को ऐसी तो आएगा। अरे दिखाई देता हूँ, ये तो है ना, ये तो आप समझना चाहिए। ओरली मैं मल्टीपल कर रहा हूँ, क्या करते हैं हम, किसमें मल्टीपल करना, 3.5 था क्या था, हाँ 3.5 इंटू 22 देख रहा था मैं। 2 5 10, 2 3 70, 70 आया, 70 आ गया, 0 7 7, एक प्लेस के बाद डेसिमल 77 हो गया। तो ये तो 77 हो गया, इन दोनों का मल्टीपल इंटू 24.5, फिर मल्टीपल कर दे रहे हैं 24.5 में 77 का 35 ये आ गया। सेम संख्या तो सेम फिर आएगा, 5 1 7 1 5 6 8 8 1, एक प्लेस के बाद डेसिमल 1886.5 1886.5 किसमें दे रखा है हमें, मीटर में, तो स्क्वायर मीटर। तो इट इज द एरिया ऑफ सर्कुलर शीट। मैं आंसर चेक कर लेता हूं, 1886.5 आंसर 11.3 पीछे दे रखा, अच्छा 24.5 रेडियस है, ओके 1886.5 स्क्वायर मीटर, ओके बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना, क्योंकि ओरली जल्दी जल्दी करा था मल्टीपल, इसलिए मैंने चेक कर लिया, आंसर तो चेक करनी चाहिए है ना। क्लियर, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एंड द क्वेश्चन 4 इज अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन। एक माली है ना, जो उसके पास एक गार्डन है, बगीचा है, सर्कुलर फॉर्म में, इस टाइप के फॉर्म में, जैसे पिछला क्वेश्चन था सर्कुलर शीट थी, यहां गार्डन दे रखा है, ऑफ डायमीटर 21 मीटर। डायमीटर को हम क्या होता है, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहले मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस क्या होगी 21/2, इसका हाफ होती है। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप टू नीड टू परचेज, कुछ मिसिंग हो गई है, शुरू से पढ़ते हैं। अ गार्डनर वांट्स टू फेंस, हाँ फेंस शब्द मिस हो गया था। अ गार्डनर वांट टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन। फेंस का मतलब चारों तरफ तार लगाना, रस्सी लगाना, बाड़ जिसे बोलते हैं ना, तो इसके चारों तरफ जो रस्सी लगाएगा या कांटा लगाएगा, तो इसकी लेंथ क्या होगी, जो कि इसके सरकमफ्रेंस है, चारों तरफ की बाउंड्री को हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं सर्किल में, तो इसके रोप की लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ रोप होगी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर गार्डन 2 पाई r। रेडियस क्या हो जाएगी, पहले रेडियस लिख लें, इसकी हाफ 21/2 मीटर इसकी रेडियस होगी, है ना। तो पहले तो यही पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड टू परचेज, क्लियर। फिर पूछ रहा है इफ ही मेक 2 राउंड, अच्छा आ गया कब कर, इफ ही मेक 2 राउंड ऑफ फेंस, तो रोप की लेंथ क्या होगी, एक बार बाउंड्री लगाएगी तो इसके सरकमफ्रेंस के बराबर, फिर दूसरी बार और लगानी है तो दूसरा सरकमफ्रेंस, यानी कि सरकमफ्रेंस प्लस सरकमफ्रेंस, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू सरकमफ्रेंस, 2 बार लगा रहे 2 इंटू, 3 बार अगर इसको रस्सी लगानी होती तो 3 इंटू सरकमफ्रेंस कर देती, तो ये होगी लेंथ ऑफ रोप। तो लेंथ ऑफ रोप क्या होगी, पहले ही पूछा है, ये निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ रोप, ये देखेंगे कितनी राउंड लिए हैं, 2 राउंड लिए हैं, तो 2 से मल्टीपल कर दो, और किसमें, सरकमफ्रेंस में, तो 2 इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ गार्डन, ओके। ये क्या होगा, 2 इंटू सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, पाई की वैल्यू इसमें क्वेश्चन नंबर दे रखी है 22/7, और रेडियस हम निकाल चुके 21/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल है ना, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 7 1 जा 7 3 जा 3 2 जा 6, और 6 का मल्टीपल 22 में करें, 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 13। तो पहला पार्ट हो गया, जो गार्डनर है उससे कुल कितनी रोप की जरूरत पड़ेगी, 132 मीटर रोप की जरूरत पड़ेगी, इतनी लंबी इसको रस्सी चाहिए।
अब आगे कुछ और पूछा इसमें, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप इफ कॉस्ट ऑफ 4 रुपीज पर मीटर। 1 मीटर रोप की कॉस्ट दे रखी है 4 रुपीज, तो 2 मीटर की क्या होगी 2 इंटू 4 8 रुपीज, तो इतने मीटर की होगी समझ में आ गई शायद। 4 से, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 4 से मल्टीपल कर दें। तो कॉस्ट ऑफ रोप 4 रुपीज पर मीटर दे रखा है, टोटल लेंथ आई है इतनी, तो कितने रुपीज आ गए, इससे मल्टीपल कर दें। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 1 जा 4, 1 5, तो 500, ओहो कैसे लगी, 528 इज द कॉस्ट ऑफ रोप। नाउ क्वेश्चन 5 इज फ्रॉम अ सर्कुलर शीट of radius 4 centimeter, a circle of radius 3 centimeter is removed. Find the area of the remaining sheet. Take pi, यहां पर पाई की वैल्यू अलग दे रखी है, पाई इज 3.14। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन समझिए। एक हमारे पास सर्कुलर शीट है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर दे रखी है, इसमें से एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल काट के रिमूव कर दिया, अलग कर दिया, तो क्या बचेगा, जो मैं शेडेड कर रहा हूं ये तो बचेगा। तो ये हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो कैसे निकलेगा, देखो बड़े सर्किल के एरिया में से छोटे वाले सर्किल का एरिया काट के अलग कर दो, तो ये तो बच्चे शेडेड है, बस यही हमें यहां फाइंड करना है, यही हमें करना है। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट दे रखी है हमें, पहले आप लिख लेते हैं हम, कुछ गड़बड़ कर दिया, आर लिख दिया, RADI आर गांव से लिख दिया है ना। रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट जो हमें गिवन है, यानी कि बड़ी वाली, इज इक्वल 4 सेंटीमीटर, अ सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव। तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ रिमूव सर्किल, जो रिमूव कर दिया, काट के निकाल दिया, या स्मॉल सर्किल ऐसे भी लिख सकते हो। रेडियस ऑफ रिमूव सर्किल वो दे रखा में 3 सेंटीमीटर, और आप कुछ और चाहें तो ये दे सकते हो, R1 दे सकते हो इस रेडियस को, इसको नेम R2 दे सकते हो। तो रिमेनिंग शीट का एरिया क्या होगा, लार्जर सर्किल का एरिया यानी कि पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। छोटी सर्किल जो काट के रिमूव करा इसको रेडियस हमने R2 नाम दे दिया, तो रिमूव जो रिमेनिंग शीट बची है उसका एरिया ही तो होगा, लार्जर सर्किल के एरिया में से जो काट के अलग रहा है, जो अनशीटेड दिखाई दे रहा है, उसको माइनस कर दें, बचेगा रिमेनिंग पार्ट। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि बड़े सर्किल की रेडियस को मैंने R1 से डिनोटेड कर दिया है, छोटे वाले जो काट के अलग कर दिया इसको हमने R2 से कर दिया, तो इसमें से माइनस कर दें, पाई R2 स्क्वायर, पाई मैंने कॉमन ले लिया, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। क्लियर। पाई की वैल्यू क्या दे रखी है इस क्वेश्चन में, 3.14, तो पाई की वैल्यू पुट कर दो 3.14। R1 स्क्वायर क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस R2 कितनी देर की रेडियस 3, तो 3 का स्क्वायर। हालांकि यहाँ एक आइडेंटिटी भी होती है, a प्लस बी, a माइनस बी, एक परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, द डिफरेंस बिटवीन द 2 कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर क्या होता है हमेशा देयर सम, यानी कि इसका अगर हम सोल्व करेंगे 7 आएगा, तो 7 का मल्टीपल कर दो, लेकिन आप छोड़िए वो 8th क्लास में पढ़ेंगे, आपकी 7th है, तो मैं इसको सॉल्व ही कर देता हूँ। 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 क्या होगा 9, तो कितना हो गया 3.14 इंटू 16 में से 9 गया, 7 में भी डिस्कस कर रहा था, 7 आएगा, 7 आ गया, मल्टीपल कर दीजिए आंसर हो जाएगा 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 बन जा 7 और 2 9, 7 3 जा 21, कितने डिजिट्स का डेसिमल है, 2 डिजिट्स का डेसिमल। क्या है एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है स्क्वायर, तो स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 21.98 स्क्वायर सेंटीमीटर विल बी एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। जो रिमेनिंग शीट बची है उसका एरिया हो जाएगा 21.98 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो आज के वीडियो में ये 5 क्वेश्चन ही रहेंगे। मुझे उम्मीद है ये 5 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें
जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।